अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नमाज के अंदर जब बाजमात नमाज अदा की जा रही हो, उस वक्त अगर सफ़ मुकम्मल हो जाए और कोई शख्स बाद में जमात के साथ शामिल हो और पिछली सफ़ में और कोई शख्स न खड़ा हो, तो उसका अकेला सफ़ के अंदर खड़े होकर नमाज अदा करना कैसा है। आज की जो हदीस है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो लेकर आए, इस हदीस में यही मसला बयान किया गया है। हज़रत हलाल बिन यसाफ़ कहते हैं कि हज़रत ज़ियाद बिन अबू जाद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरा हाथ थामा और हम उस वक्त मकाम रक्का में मौजूद थे। फरमाते हैं मुझे वो एक शेख के पास लेकर, एक बुज़ुर्ग के पास लेकर गए और वहाँ जाकर फरमाने लगे कि ज़ियाद, ये जो हदीस में तुम्हें सुनाने लगा हूँ मैंने इन बुज़ुर्गों से सुनी है। और फरमाने लगे कि ये जो बुज़ुर्ग हैं इनका नाम हज़रत वाबसा बिन माबद है रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे मैंने हदीस सुनी है। और वो हदीस क्या है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स ने सफ़ के अंदर अकेले खड़े होकर नमाज अदा कर ली। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। जब नमाज को मुकम्मल किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि तुम अपनी नमाज को दोबारा अदा करो। ये हदीस मुबारका जो है, इससे पता चलता है कि अगर कोई शख्स खड़ा होकर सफ़ के अंदर अकेला नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, वो दोबारा अपनी नमाज को पढ़ेगा। लेकिन जमहूर फुक़हा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अकेला सफ़ के अंदर खड़ा होकर नमाज अदा करता है, पहली सफ़ मुकम्मल है, दूसरी सफ़ मुकम्मल है, तीसरी में, चौथी में, जहाँ भी एक अकेला शख्स एक सफ़ में खड़ा होकर अगर नमाज अदा करता है तो उसकी नमाज अदा तो हो जाएगी, लेकिन ये मकरूह होगी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इसका तरीका यह है कि जो बाद में शख्स आया है वो इंतज़ार करे, इमाम के रुकू में जाने तक वो खड़ा होकर इंतज़ार करे। अगर कोई शख्स आ जाता है तो ठीक है, वो उसके साथ मिलकर सफ़ में खड़ा हो जाए। अगर कोई शख्स नहीं आता तो फिर उसके लिए हुक्म यह है कि अगली सफ़ जो मुकम्मल है उसमें से एक शख्स का बाजू पकड़े और उसे पीछे की तरफ आने का इशारा करे। अगर वो इशारा समझ जाए तो वो बंदा जो अगली सफ़ से पिछली सफ़ में आएगा वो अपने पाँव घसीटते हुए और इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि उसका सीना काबा से न फिरे, वो उसी तरह पीछे दूसरी सफ़ में आकर खड़ा हो जाएगा और ये दोनों सफ़ में खड़े होकर जमात के साथ नमाज को अदा करेंगे। आप फरमाते हैं कि अगर इंतशार का खौफ हो, अगर खौफ हो कि ये लोग जो अगली सफ़ में खड़े हैं वो इस मसले को नहीं जानते और वो पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि इंतशार का खौफ हो, तो उस वक्त इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि पिछली सफ़ में वो अकेला शख्स ही खड़ा होकर नमाज अदा कर ले तो बग़ैर कराहत के भी उसकी नमाज अदा हो जाएगी। इस पर दलील क्या है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह दलील के तौर पर एक रवायत पेश करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे थे। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पीछे खड़े थे, सफ़े मुकम्मल थी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद में आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सफ़ मुकम्मल है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अकेले खड़े होकर सफ़ में नमाज को जमात के साथ अदा किया। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, तुम्हें दोबारा नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसे इंतशार का खौफ है कि या फिर उसे पता है कि अगली सफ़ में जो लोग खड़े हैं इनको मसले का नहीं पता, तो वो अकेला खड़ा होकर भी अगर सफ़ के अंदर नमाज अदा करेगा तो उसकी नमाज भी अदा हो जाएगी। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।